चलिए अभी हमारा एक्सरसाइज 4.3 चालू है, उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। देखो अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जाएगा। देखो क्वेश्चन जो है अगर वैसे देखा जाए तो 6 to 7 लाइंस का है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ओके ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब बच्चे डर जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कैसे करना है, कुछ भी नहीं। देखते हैं क्या सचमुच में ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 units and 0 units. क्वेश्चन को पहले समझ लो। यहाँ एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फोर्स का रिलेशन दिया है आपको वर्क डन के साथ, और मतलब उसको एक्सप्रेस करना है, उसका ग्राफ निकालना है वो अलग, और ग्राफ को देख के आपको बोलना है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तब उसका वर्क डन कितना था। ग्राफ को देख के ही बताना है, इक्वेशन से नहीं निकालना। ठीक है, चलो पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमें पता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब ही डिस्टेंस ट्रेवल है इस क्वेश्चन में। लेट वर्क डन बाय बॉडी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो y है, ठीक है, इज इक्वल टू y यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ये है x, ठीक है, x यूनिट्स मतलब x किलोमीटर जो भी हो, हमें यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे क्या दिया है उन्होंने, ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। फोर्स भी तो लगेगा, है ना। उन्होंने कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट सेंटेंस लिख लो, क्या है, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब उनका सेंटेंस है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। और यहाँ हमें फोर्स जो लेना है वो 5 यूनिट्स लेना है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन कितना है, यहाँ पर हमने कितना लिया था, y इज इक्वल टू 5x, मिल गया इक्वेशन, राइट। हमें इक्वेशन तो मिल गया y इक्वल टू 5x। अब क्या करना है, हमें इसका ड्रॉ करना है ग्राफ। कैसे ड्रॉ करोगे, पहले हम क्या करते हैं इसको, चलो ये जो ग्राफ पेपर है ना थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, सफिशिएंट है। चलो अभी क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारी प्रोसीजर क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 5 टाइम्स x है, मतलब 5 की टेबल की तरह है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y की वैल्यू जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, तो थोड़ी पास पास की ले लो, ज़्यादा बड़ा आंसर ना आए, जैसे कि मैं बता दूंगी। देखो x इज इक्वल टू मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू -1 ले लेती हूँ, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू -1
मतलब -5। x इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, मतलब 5 इंटू 0, y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। चलो x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। चलो मान लो इतनी पास की वैल्यूज की क्या जरूरत है, चलो मैं x इज इक्वल टू 2 या फिर 3 लेती हूँ, 3 लिया, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 5 15, है ना। ये थोड़ी सी दूर की वैल्यू हो गई, ले तो सकते हो आप कोई भी वैल्यू, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन थोड़ी सी अगर वैल्यूज बड़ी आ रही है तो आपको स्केल भी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम पास की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी कोऑर्डिनेट्स देखो कौन से आए हैं, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 -5, दूसरा है 0,0 और थर्ड है 1,5। अब यहाँ हमें निकालना भी पड़ेगा इसका ग्राफ। ठीक है, उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी मैं पहले तो। राइट, ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, इसके ऊपर आपको वैल्यूज ड्रॉ करनी है। तो x इज इक्वल टू 0, ये है 1, यहाँ पर 2 3 सफिशियंट है, -1 -2 सफिशियंट है, यहाँ होगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 2 3 4 5, वैसे ही 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -1, -1, -1, -5, मतलब x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -5, ये चलो ये माइनस वैल्यूज होती है, राइट, -1 -5, थोड़ा सा बड़ा लूंगी मैं, है ना, मतलब इधर उधर हो सकता है, स्केल से तो नहीं बना रही मैं। दूसरा कौन सा था, 0,0, ये थर्ड था 1,5, ये वाला पॉइंट। ओके, अब तीनों में से जाने वाली एक लाइन हमें खींचनी है यहाँ पर, वो उसका कलर हम लेते हैं ब्लैक। ओके, नो प्रॉब्लम, राइट है। ओके, ये हो गई हमारी लाइन, इसका नाम क्या है इस लाइन का, इसका नाम है y इक्वल टू 5x। अब ग्राफ को देख के आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या दिया है, देखो फिर से पढ़ो, also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 units and 0 units। क्या है, फर्स्ट केस यहाँ पर when distance मतलब क्या है, y इक्वल टू 5x है, when x इज इक्वल टू 5 and x इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम y इक्वल टू कितना आता है, ये निकालना है ग्राफ को देख। ठीक है, चलो पहले तो x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, हमने x इक्वल टू 5 तो लिया ही नहीं है, राइट। ठीक है, चलो यहाँ कुछ तो होगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो x इज इक्वल टू 4 और 5 है। ठीक है, ये आपको ग्राफ को देख के तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ मैंने उतना बड़ा नहीं निकाला। ठीक, तो आप इक्वेशन के जरिए भी निकाल सकते हो, माना कि वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो। जैसे कि देखो x इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 5 रख दिया, तो y इक्वल टू कितना है, बस यही निकालना है आपको, x इज इक्वल टू 5 रख दिया, 5 इंटू 5 ये आएगा आपका 25, वेन x इज इक्वल टू 0 हो, ये आप ग्राफ को देख के निकाल सकते हो, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 0 है, एट दैट टाइम y इक्वल टू भी 0 ही है, वो हमने ग्राफ से निकाल के बता दिया। ठीक है, एक तो ये ऐसे इस तरीके से आंसर आएगा आपका। अगर आप ग्राफ पेपर पे नोटबुक पे अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे ना, तो कोई भी आंसर आपका मतलब रॉन्ग नहीं हो सकता, और एक वैल्यू आपको क्लियरली दिखाई देगी। चलो आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as x and y. Draw the graph of the same. No problem. हमें पहले तो क्या करना है, इसका लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना है, फिर बाद में इसका ग्राफ भी निकालना है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उन्होंने हिंट भी दी है यहाँ पर, टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज एक्स एंड वाई. वो तो हम कर ही सकते थे, उसकी मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं थी. फिर भी लेट यामिनी contributed x रुपीज. ठीक है, क्या दिया है, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज दिए हैं. मतलब हर एक के ने कितने कितने दिए हमें ये नहीं मालूम, लेकिन दोनों ने मिलके 100 रुपीज दिए हैं. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, इसीलिए एक को x वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा और फातिमा को y. ठीक है, सो लेट फातिमा contributed y रुपीज. राइट है, तो टुगेदर contributed 100 rupees. टुगेदर contributed 100 rupees. इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 100. ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन. राइट है, अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ निकालना है. राइट है, ग्राफ कैसे निकालोगे, चलो हमारा ग्राफ तो यहाँ पर बैठा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं. कैसे निकालोगे, अब वैल्यूज देखो बड़ी बड़ी आएंगी. उस वक्त क्या करना है वो भी मैं बता दूंगी आपको. चलो पहले x और यहाँ y. आप स्केल चेंज कर सकते हो, वो भी मैं बोलूंगी आगे. चलो मैं x इज इक्वल टू अगर 10 लेती हूँ, 10 भी नहीं, ओके 10 लेती हूँ, तो y इक्वल टू कितना आएगा. हाँ, y इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं ना हम, 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 10, ये कितना आएगा 90. अगर मैं x इज इक्वल टू 50 लेती हूँ तो y इक्वल टू कितना आता है, y इक्वल टू 50 आता है. अगर x इज इक्वल टू मान लो 30 ले लिया तो y इक्वल टू कितना आएगा 70, है ना. सिंपल है. ड्रॉ कैसे करोगे, है ना, एक एक यूनिट को मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो एक एक 1 2 3 4 तो ले ही नहीं सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा ग्राफ पेपर, और उतना हमारे पास नहीं है ग्राफ पेपर. स्केल चेंज करो, कैसे करोगे चेंज, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं, है ना. देखो अभी डिफरेंस कितने का ले सकते हो आप, 10 का लेना. ठीक है, 0 यहाँ पर 1 मत लिखना, समझ में आ रहा है. यहाँ 1 मत लिखो, ये स्केल 1 2 3 ऐसे मत लिखो. आप इसको क्या कर सकते हो, 10 20 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 30 का डिफरेंस भी ले सकते हो. जैसा आपके पास पेपर है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, मैं क्या करती हूँ 30 30 का डिफरेंस ले लेती हूँ. यहाँ पर ये लिखो, ये 30 है, ये आएगा 60, ये आएगा 90. उसी तरीके से -30 -60 -90, सेम वे -30 -60
-90। आप 10 का भी डिफरेंस ले सकते हो, मैं अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, x इक्वल टू 10, 10,90। x इक्वल टू 10 मतलब ये इक्वल पार्ट में होगा, राइट, 10 और y इक्वल टू 90, तो ये एग्जैक्टली यहां पर आएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट था हमारा 50-50, x इक्वल टू 50 यहाँ और y इक्वल टू भी 50 था, तो ये दोनों यहां पर आएंगे। थर्ड कौन सा था, x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 70। ये देखो x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 70, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। चलो इन तीनों में से जाने वाली लाइन को खींच दो, बहुत सिंपल है, तीनों पॉइंट में से हो गया, बहुत सिंपल था। और ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। अभी इसका दूसरा कोई काम नहीं करना हमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन ऐसे ही दिखता है कि देखो, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ मैंने एक नया क्वेश्चन यहाँ पर मैंने चिपका दिया है, शायद ये आपको दिखाई दे। क्या दिया है देखो, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। ये तो हमें मालूम है। Here linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is this। ये इक्वेशन हमें याद रखना है, उन्होंने ही दिया है। आगे क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। पहले तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का उन्होंने कन्वर्जन दिया है, उसका पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ अगर आपको सॉल्व करना है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ जो है c की वैल्यू आपको पहले सब्स्टिट्यूट करनी होगी। उन्होंने दिया है कि इसको क्या लेना है, देखो उन्होंने बोला है कि सेल्सियस को x एक्सिस पे ले लो, सेल्सियस ऑन x एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को ऑन y एक्सिस प्लॉट करना है। तो पहले हम c की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर c की वैल्यू 0 ले ली तो क्या होगा, तो f इज इक्वल टू आएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये 9 इंटू 0 कितना आ गया, 0 ही आ गया, डिवाइडेड बाय 5, 0/5 भी 0 ही आता है, प्लस 32, मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया 32। हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,32। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगी, c इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे ऑड नंबर मत लो। ऑड मतलब मैथमेटिकली ऑड या इवन नहीं बोल रही हूं मैं, ऑड मतलब ऐसा नंबर लो, यहां देखो डिवाइड बाय कितना है, 5 है, c की वैल्यू ऐसी लो जो कि 5 के मल्टीपल हो, क्योंकि उससे आप डिवाइड करके एक होल नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू 5 लेती हूँ, राइट। तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ये देखो कैंसिल, आंसर कितना आएगा आपका 32 प्लस 9, मतलब ये आएगा 41। अब की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,41। ठीक है, अब लास्ट, अगर मैंने c इक्वल टू -5 लिया तो क्या होगा, तो f इज इक्वल टू आएगा 9/5 इंटू -5 प्लस 32।
5 कैंसिल, ये आएगा -9 प्लस 32, मतलब ये आएगा +27। सॉरी 23, ये आएगा 23। थर्ड कोऑर्डिनेट भी मिल गया हमें -5, 23। बस इसको भी प्लॉट करना होगा। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ पेपर तो ले लिया है, अगर आप कोऑर्डिनेट्स अच्छी तरीके से देखोगे तो कौन से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 0, 32, 5, 41 और है -5, 23। y कोऑर्डिनेट जो है आपका वो आपको अलग डिफरेंस से लेना पड़ेगा, और x एक्सिस भी, x एक्सिस के ऊपर आप क्या करो 0, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसी तरीके से -1, ये है -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब y एक्सिस ये देखो, ये जो नंबर है ना वो डिफरेंट ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब 32, 41, 23। आप 10 के हिसाब से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50। अगेन -10, -20, -30, -40, -50, राइट। चलो अभी हम पॉइंट प्लॉट्स करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 32। ये देखो x इक्वल टू 0, ये है 30, 10 का डिफरेंस है, मतलब ये एग्जैक्टली 30 है, तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम बड़ा वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है y इक्वल टू 5, सॉरी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 41, ये जाएगा यहाँ पर, ये है एग्जैक्टली 40, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पर। आगे है -5, 23, x एक्सिस पे -5, y एक्सिस पे 23, मतलब ये देखो ये है 20, तो थोड़ा सा ऊपर हो गया। मतलब आसानी से आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें से जाने वाली एक लाइन, तीनों पॉइंट, ओ ठीक है, हाँ यहाँ पर हमें लाइन, हाँ लाइन, तो ये होगी आपकी लाइन जो कि जाएगी तीनों पॉइंट्स में से, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या है देखो, मतलब जो भी इक्वेशन दिया है, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32,